जी नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मोहन और आप सबका स्वागत करता हूं दिल के चाहते चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम दोस्त पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आपको संतुलित करने के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन आपको कहना चाहता हूं मैं कि वक्त के बहते दरिया में, क्या वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहों मारो तुम, कुछ तो बाहों मारो तुम। अगर जीत नामुमकिन है तो, अगर जीत नामुमकिन है तो लड़ते लड़ते हारो तुम। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं आज की वीडियो को शुरुआत। तो चलिए आइए, फोकस करिए बोर्ड पर। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप, पूरे बेहतर तरीके से लिखा गया है, बहुत बढ़िया से। कह रहा है क्या कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखे। मैं गारंटी दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक वॉच करते हैं तो आप इस बोर्ड पर 5 रासायनिक समीकरण को संतुलित करके दिखाऊंगा। आप 500 से अधिक संतुलित अपने आप से करेंगे। तो क्या आप चैलेंज महसूस करते हैं? तो चलिए आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आप रासायनिक समीकरण को सोल्व करते हैं तो आपको 2 चीज याद रखना चाहिए। एक, आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक कि तत्व के नाम, संकेत, परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। क्या आप याद कर लेंगे? तो बोलिए। ठीक है, कर लीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों इस टाइप से है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव दैट NaCl प्लस में BaSO4। अब बोलेंगे इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? माने कि अवक्षेप का बनना। ठीक है ना। चलिए अब एक उम्मीद रखेंगे आप, जब रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर रहे हैं। अब देखिए Na2 माने कि सोडियम, तो कितना Na2 यहाँ पर भी है। अब देखिए लेकिन Na यहाँ पर कितना, एक ही है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हम बाबू यहाँ पर कर देते हैं 2। अब कोई दिक्कत? अब देखिए Na2 यहाँ पर 2, Na2 यहाँ पर भी 2। अब आगा मिलाइए। अब देखिए क्या है, यहाँ पर S भी है, O भी है। S कितना है यहाँ पर? 1 है। O देखिए S यहाँ पर 1 है, O देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है। अब देखिए Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब देखिए Cl2, यहाँ पर देखिए Cl2। आप याद रखेंगे कि हमें अभिकारक के तत्वों की संख्या प्रतिफलों या उत्पाद के तत्वों की संख्याओं के बराबर करना होगा परमाणु संख्या। समझ गया ना? तभी होगा। अब देखिए अच्छी तरीके से देखिए, Na2 यहाँ पर भी है, Na2 यहाँ पर भी है। अब S एगो यहाँ पर है, S एगो भी है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 गो है। अब देखिए Ba, देखिए Ba यहाँ पर भी एगो है, Ba यहाँ पर भी है। Cl2 यहाँ पर 2 गो है, Cl2 यहाँ पर। अब देखिए, अब कहेंगे यहाँ पर Cl तो एक ही गो है। नहीं बाबू, जब 2 लगाए तो ये दोनों में गुना होगा। समझ गए ना? समझने में दिक्कत नहीं के दिक्कत तो लाइक करिए एक बार वीडियो को दबाकर। अब समझिए अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और समझने की कोशिश भी करेंगे तो और बेहतर होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि KClO3 गिव दैट KCl प्लस में O2। अब देखिए फिर से पढ़िए, KClO3 गिव दैट KCl प्लस O2। अब देखिए के मतलब हुआ बाबू पोटेशियम, Cl क्लोरीन, O ऑक्सीजन। अब यहाँ पर उम्मीद देखेंगे, अब अच्छा से देखेंगे मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। अब देखिए मेरे लाडलों, यहाँ पर के एगो है, यहाँ पर भी के एगो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। अब देखिए Cl यहाँ पर एगो, Cl एगो। अब लेकिन मामला कहाँ पर फंसते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। मामला देखिए, यहाँ पर O3 है, यहाँ पर O2 है, तो अब कितना करना पड़ेगा? इसको भी तो 3 करना पड़ेगा, लेकिन 3 हो पाएगा? नहीं होगा। तो हम देखिए क्या करते हैं। जब यहाँ पर मेरे दोस्त उम्मीद रखिए, जब हम 2 लगाएं तो अब कितना होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 होगा कि नहीं होगा? तो 4 तो अब यहाँ पर भी पुराना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बोलिए कि नहीं पुराना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पुराना पड़ेगा। लेकिन एक बात उम्मीद रखेंगे कि समीकरण संतुलित करने वक्त आप
हर हमेशा पेंसिल का यूज करना, क्योंकि अभी मेरे पास मार्कर है, मैं मिटा सकता हूँ। आप पेंसिल का यूज करेंगे मेरे बहना, मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलिए अब समझिए, जब यहाँ पर 2 लगाते हैं तो इधर हो जाते हैं 4। अब देखिए इधर जब हम इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, जब यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 लगाते हैं 4 हो जाता है, इसको भी 4 पुराना होगा लेकिन नहीं पुरेगा, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 3, तो 3 दूना 6 हो गया। अब जब यहाँ पर हम लगा देंगे 2, तो अब देखो 3 दूना 6 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कंडीशन बदल जाएगा, अब यहाँ पर K2 हो गया, Cl2 हो गया, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा 2। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको मैंने क्या बोला, मैं ये बोला कि अभिकारक और जितना अभिकारक के तत्व की परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रतिफल के ही तत्व की परमाणु संख्या होगा, तभी वह समीकरण संतुलित माना जाएगा। तो देखिए आप, K 2 गो है, यहाँ पर भी K 2 गो है, Cl 2 गो है, यहाँ पर भी Cl 2 गो है, यहाँ पर O कितना है 6 गो है, यहाँ पर भी O 6 गो। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको होगा माथा की दर्द, काहे काहे कि यहाँ पर देखिए अब पढ़िए। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, देखिए क्वेश्चन कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 3। अबे यार समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो। कह रहा कि CuSO4 प्लस में NaOH गिव डेट क्या, CuOH का होल ट्वाइज, इसका मतलब सब समझते हैं ना कि तीर का मतलब अवक्षेप, प्लस में Na2SO4। अब एक बात आप समझेंगे मेरे भाई गौर से, जब भी आपको इस प्रकार से लगे रहे, जब मानो कि आपको अभी लिखा है OH इसका बाबू होल ट्वाइज है, ठीक है ना, इस प्रकार से लगे रहे तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका अर्थ कैसे समझना है, ध्यान से समझिए। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 का मतलब है कि इन दोनों में 2 से गुना है। अब कोई पूछेगा ये अभी कितना है, O कितना है, तो हम बोलेंगे O अभी 2 गो है, H कितना है 2 गो है। समझे कि नहीं समझे, समझ में आया बाबू तो बोलो ना। ठीक, चलो अब देखो सोल्व करिए इसको। अब देखिए Cu यहाँ पर कितना है, एगो, यहाँ पर Cu एगो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। S बाबू एगो, S एगो, O बाबू 4 गो, O बाबू 4 गो, यहाँ पर है कि नहीं। अब लेकिन एक बार देखो वो कैसे 4 गो है, देखिए O यहाँ पर 4 गो, एगो 5 गो हो गया, O इधर गिनिए 2 गो O यहाँ पर, 4 गो 2 6 गो हो गया, पूर्ण नहीं रहा है, नहीं पूर्ण रहा है। अब देखिए Na यहाँ पर एगो है, यहाँ पर 2 गो है, ये भी नहीं पूर्ण है। अब इसको कैसे पुराना होगा, अनुमान लगाना है, क्योंकि हम अनुमान विधि से इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। चलिए अब देखिए Cu यहाँ पर 2 गो नहीं है, एगो है, Cu एगो है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। S बाबू एगो, ठीक है ना। अब इधर देखिए S एगो, कोई दिक्कत। O 4 गो, एगो 5 गो, लेकिन यहाँ देखिए O 2 गो, कितना हो गया 6 गो हो जाए। अब देखिए जब अगर हम यहाँ पर बाबू इस जगह पर जब हम लगा देते हैं 2, तो तब क्या हो जाएगा आप बोलिए। अब देखिए 2 जब होगा तो कितना हो जाएगा, Cu2 हो जाएगा। अब देखो Cu2 हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए Cu2 हो जाएगा, तो अब देखिए इधर भी तो C को 2 करना होगा। C को इधर जब 2 करेंगे तो अब देखिए S हो जाएगा बाबू 2 गो, ऑक्सीजन हो जाएगा कितना 8 गो, तो तब इधर भी तो लगाना पड़ेगा 2। इधर जब हम 2 लगाते हैं बाबू, तो अब देखिए S 2 गो इधर हुआ, S इधर भी 2 गो, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन 8 गो हुआ, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 2 4 दूना 8 गो हो गया। अब देखिए लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे ऑक्सीजन 2 दूनी 4 दूनी 8 गो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर लेकिन एगो 9 गो ऑक्सीजन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन नहीं हुआ, 8 गो ऑक्सीजन नहीं हुआ, 10 गो पुर जा रहा है, तो दिक्कत तो यहाँ पर है बाबू। तो अब देखिए इसको भी मटा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, देख लीजिए अब इधर 5 गो है, हम यहाँ पर लगा देते हैं 2 लगा दिए। अब देखिए ये 4 गो हो गया, अब यहाँ 2 6 गो हो गया। इधर देखिए 2 गो इधर 2 गो 6 गो ऑक्सीजन पूरा है। अब देखो Na 11 सोडियम यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर भी 2 गो है कि नहीं,
है ना। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर एगो, यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन 4 गो, 4 एक 5 ऑक्सीजन हुआ, लेकिन 5 गो कैसे, ये 2 से जो गुना किया 2 गो ऑक्सीजन इधर 2 गो ऑक्सीजन इधर, 6 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन इधर 4 गो ऑक्सीजन, 6 गो ऑक्सीजन पूरा पुर गया कि नहीं पुर गया। अब देखिए Cu एगो, एस बाबू एगो, एस एगो, कोई दिक्कत, ओ बाबू इतने 6 गो, ओ बाबू इधर भी 6 गो, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब अभिक्रिया बोलिए संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, इसको आप यहाँ पर समझ गए तो बाबू अभिक्रिया संतुलित। अब अगले समझिए, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा बाबू है, अगला क्वेश्चन है कड़ा है, समझिए। कड़ा कि FeCl3 प्लस में H2O गिव डेट FeOH3 OH का होल 3 प्लस में HCl। अब इसको हमने समझाया अभी, अगर OH है बाबू या आपको दे दे FeCl दे दे, इस पर बाबू अगर होल 2 दे दे तो आप समझना होगा आपको कि F बाबू 2 गो है, Fe 2 गो, Cl कितना है बाबू 2 गो है। ये बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो अब बाबू इस पर 3 गो है तो हम समझेंगे नहीं, इसका मतलब कहना है कि दोनों में 3 से गुना है, तो 3 गो ऑक्सीजन और 3 गो हाइड्रोजन होगा, समझे कि नहीं समझे, 3 गो ऑक्सीजन 3 गो हाइड्रोजन। अब चलिए संतुलित करिए, Fe देखिए यहाँ पर एगो, Fe एगो, कोई दिक्कत, Cl यहाँ पर 3 गो, लेकिन Cl है तो क्या गो भाई एक गो, तो अब यहाँ पर क्या करना 3 करना होगा, तो यहाँ पर 3 लगा देते। जब बाबू Cl 3 गो हो गया तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 2 गो है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 6 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर भी 6 गो पुराना होगा, तो 6 गो कैसे पुराएंगे, 6 गो पुराएंगे यहाँ पर 3 लगा के। अब देखिए 3 गुना होगा 2, तो 3 दूना 6 होगा, तो देखिए 6 गो हाइड्रोजन पूरा करें, 3 गो हाइड्रोजन यहाँ और 3 गो हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना 3 गो है ऑक्सीजन, अब देखिए तो इससे गुना हो जाए 3 गो ऑक्सीजन इधर भी हो जाएगा। अब देखिए Fe एगो, कोई दिक्कत, Cl3 हाइड्रोजन 6 गो, हाइड्रोजन 3 गो यहाँ के 3 गो यहाँ के 6 गो हो गया। ऑक्सीजन देखिए 3 गो यहाँ 3 गो ऑक्सीजन यहाँ, संतुलित हुआ कि नहीं हुआ हमको ये पहले बताइए। हो गया, तो नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई समस्या हो तो कमेंट करें। लास्ट क्वेश्चन जो ये है बाबू, आपको बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको संतुलित करके आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा अपने नाम के साथ कमेंट कीजिएगा। उस कमेंट को आपको हमने बाबू कहाँ करेंगे, इसका पिन कर देंगे, पोस्ट कर देंगे अपने YouTube चैनल पर। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।